वेलकम बैक, इट्स मी सिमरन जहानी, आपकी दीदी। तो जैसे कि क्लास 12 वालों, मैंने तुम्हें कह दिया था कि आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है मोटिवेशन टू अचीव 99%। और मैं तुम्हें अब गाइड करने वाली हूँ, डेली बताऊंगी भाई साहब आके कि पढ़ने बैठ जाओ तरीके से, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये रहता था दीदी 2 दिन पढ़े दोबारा वही ट्रैक आ गया, तो वो ट्रैक अब तुम्हारी दीदी आने ही नहीं देने वाली है, क्योंकि एवरी डे आई बी हेयर टू टेल यू टू स्टडी, ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आज क्या देखना है। आज हम देखने वाले हैं हमारी स्ट्रैटेजी, जिससे आप ये जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे ऑब्वियसली। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये आने वाले जो है मतलब कि फुल ईयर की नहीं है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो पूरे साल की स्ट्रैटेजी नहीं है ये हमारे, ना ही ये जो है साल तो बचा ही नहीं है तुम्हारे पास में, बचे कितने दिन है, 4 महीने कुल बचे हैं। तो ये अभी पूरे 4 महीने की, ना ये 3 मंथ्स की है। 3 महीने की बात तो तब करेंगे ना जब 10 दिन फोकस से पढ़ सकते हो। 10 दिन बाद तो फिर वही वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है। तो इतनी लंबी बात नहीं करनी, हम छोटी बात करने वाले हैं। अभी मैं बात करने वाली हूँ आपसे इन 15 दिनों की। ये जो 15 दिन अक्टूबर के तुम्हारे पास है, ये बात कर रही हूं मैं, और इसे समझ लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी अभी 15 दिन की बताऊंगी तुम्हारे को। तो ये 15 दिन की स्ट्रैटेजी समझने के लिए जल्दी से अपने फोन का जो कैलेंडर है वो स्टार्ट कर लो, ठीक है। या कोई कैलेंडर तुम्हारे पास है, तुम्हारे स्कूल के एल्मेनेक में है या फोन में है, जैसे भी है, एक कैलेंडर निकाल के ले आओ। अक्टूबर 2024 का कैलेंडर मेरे सारे भाई बहन जल्दी से अपने सामने ले आए, ठीक है। ले आए आप, मैं यहाँ पे कैलेंडर चलाती हूँ जरा, ठीक है। तो ये आ गया कैलेंडर, एंड आई होप आप सबने भी कैलेंडर स्टार्ट कर लिया होगा। तो आप भाई साहब पहले मेरे सारे भाई और बहन ये ना रिमेनिंग जितने भी डेज है ना, इनको काउंट कर लो, सारे रिमेनिंग डेज को काउंट कर लो, उंगलियों पे गिन लो इनको कितने दिन तुम्हारे पास इस अक्टूबर 2024 के बचे हैं। 16, 17, 16 तो चलो आज ही है, 17, 18, 19, आज को भी काउंट करो, आज भी तो पढ़ना है, आज का दिन वेस्ट थोड़ी करना है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये 15 दिन आपके पास है अभी। और ये 15 दिन को जो है ना समझ लो वेस्ट नहीं होने देना है। ये 15 दिन में हमें ऐसे पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हमें 30 to 35% तो मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हमारा पक्का ऐसा हो जाए कि बोर्ड तक की तैयारी हो चुकी हो उसकी। और जब तुम नवंबर 1 को एंटर करो तो तुम मन से डरे हुए ना हो, जैसे तुम अक्टूबर के पहले दिन पर डरे हुए थे कि दीदी हाफ ईयरली बर्बाद होने के बाद जो है हम बहुत डरे हुए हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। और जैसे कि तुम्हें पता है अक्टूबर का स्टार्ट भी इतना अच्छा नहीं गया हमारा, तो अब अक्टूबर का एंडिंग बहुत ग्रेट होने वाला है। इट डजंट मैटर इफ वी स्टार्ट इट लेट, वी गोना एंड इट ग्रेट। तो अक्टूबर ग्रेट तरीके से एंड करने वाले हैं हम, कि जब आप नवंबर में पहुंचो तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता हो मैंने ये पेस पकड़नी है। अब अक्टूबर एंड तक मैं इतना करके आ चुकी हूँ, इतना पढ़ चुकी हूँ, अब ये पेस पकड़नी है मैंने, ठीक है। इतना करना है कि आप 65% प्रिपेयर हो जाओ खुद से। 65% सिलेबस नहीं कह रही हूँ अभी मैं 15 दिन के अंदर, 65% कॉन्फिडेंस तो ले आओ अपना। एक होता है 100% कॉन्फिडेंस, यू आर रेडी, ठीक है जी, हो जाएगा, सब कंप्लीट हो गया मेरा, अब तो बस 2-4 रिवीजन और करने और सैम्पल पेपर लगाने हैं। अभी तुम उस मोड में ही नहीं आए हो, अभी तो तुम्हारा इतना डर मोड में हो कि कुछ ही नहीं आता, ठीक है। तो अभी 65% तक आप जो है रेडी हो जाओ। 35 से 40% आपका इन 15 दिनों के अंदर सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये दिन गिन लो, बहुत कुछ हो सकता है इन 15 दिनों के अंदर अगर तुम पढ़ना चाहो तो। और मैंने कहा तुम नहीं पढ़ लोगे तो मैं डेली आके कहने वाली हूँ पढ़ना शुरू करो। कैसे है पढ़ने के लिए मैंने लिख दिया स्टडी विद योर डेली गोल्स गाइस। आपको बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, आपको पूरे 15 दिन का भी नहीं सोचना है, अभी आपको डेली का सोचना है। ये जो मैंने कैलेंडर निकाला है, इस कैलेंडर में आप डेली का लिखना है आपको, ठीक है। एकदम से ना जब हम कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, हम सोचते हैं पढ़ना शुरू करेंगे, हम सब कुछ ऐसे सोचते हैं और बहुत सारा पढ़ना है, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने बैठेंगे, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, ये भी करना, ये भी करना। नो, चाहे तुम पूरा चैप्टर कंप्लीट मत करना, चैप्टर के 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना, बट डेली पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आज तुम खुद बैठो, ये कैलेंडर रखो अपने सामने एक, ठीक है, खुद से बना लो ये डेट लिख के कैलेंडर, और डेली अपने सिलेबस के हिसाब से लिख दो। मैं 16 अक्टूबर को ये पढ़ूंगा, मैं 17 अक्टूबर को ये पढ़ने वाला हूँ, 18 को ये, 19 को ये, 20 को ये, 20 तारीख तक का लिख दो, 4 दिन का लिख दो। फिर 20 तारीख को अगले 4 दिन का लिखना, उसके बाद अगले 4 दिन का लिखना। डेली के गोल्स लिखो और वो डेली के गोल्स कंप्लीट करने पे उतर जाओ, ठीक है। ये करना है आपको, चाहे आपका सिलेबस किसी भी लेवल पे था। और जो बच्चे 0 लेवल पे थे अभी, जिनकी बिल्कुल पढ़ाई शुरू से ही शुरू करनी है, दीदी सब पिछला वाला हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, तो उनको मैं कह रही हूँ तुम पहले चैप्टर से शुरू कर दो। चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो। चलो जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनको तो तुम आगे वाले पढ़ लो, कोई नहीं कि आपका 5वां थ्योरी सब्जेक्ट चल रहा है उसको तो कर सकते हो, बट जितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो तुम फर्स्ट चैप्टर को भी पढ़ना शुरू कर दो। स्टार्ट विद योर फर्स्ट चैप्टर, जल्दी से कंप्लीट करो। वो थोड़ा बहुत आता भी है तुम्हारे को उसके कॉन्सेप्ट, हमें लग रहा होता नहीं आता बट आते होते हैं। सो ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड PCM स्टूडेंट्स एंड इवन सारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट, तुम लोगों के लिए बात बता रही हूँ मैं, ये क्या करना है, पहले चैप्टर से शुरू कर दो। थ्योरी वाले पोर्शन को छोड़ दो, चाहे कि उस पेज से कर रहे हो जो अभी चल रहा है, बट बेस स्ट्रॉन्ग करो। जब तक स्टार्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आगे तक की चीज़ों को कैसे कवर कर पाओगे। तो अपना टाइम ऐसे मैनेज करो कि डेली गोल के अंदर फर्स्ट चैप्टर को मेंशन करो कि ये मुझे फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर देना है, और साथ ही के साथ पे 1 से 1.5 घंटा ये भी रखना है तुम्हारे को। मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी, जिसमें आप जो करंट पेज चल रही होगी कि जो आपके कोचिंग में चल रहा है, जो आपके स्कूल में चल रहा है, उसको भी प्रैक्टिस करोगे। तो अभी थोड़ी सी मेहनत करनी है एक्स्ट्रा।
डेली गोल्स बनाने हैं, पहले चैप्टर से शुरू कर देना है तुम लोगों को, और जो है एक के बाद एक अपना बेस क्लियर करना है। हाँ, ये वाले पहले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गए, अब सेकंड चैप्टर पे मूव करते हैं। ये सेकंड चैप्टर हो गया, क्या पता तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उनसे तुम टच में थे, तुमने पढ़ रखे हैं, बट तुमने तरीके से नहीं पढ़ा था उनको, तो उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करो एंड मेक श्योर तुम 6, 7वें 8वें चैप्टर पे जल्दी से आ जाओ जो अभी करंटली चल रहे हैं, जिससे कोई बैकलॉग तुम्हारी क्रिएट ना हो। तो कब होगा ये? इतना बड़ी बड़ी बातें सोच के नहीं होगा, डेली के टारगेट बनाओ, डेली का लिखो। आज 16 अक्टूबर है, सुबह लिख दो आज ये पहले चैप्टर इतना ये वाला पढ़ लेना है और स्कूल वाला भी, ट्यूशन वाला भी प्रैक्टिस करना है। फिर अगले दिन का लिखा, आज ये वाले चैप्टर को फर्स्ट वाला कंप्लीट थोड़ी होगा एक दिन में, इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसको जल्दी कंप्लीट करता हूँ। फिर अगले दिन का लिखो। डेली के गोल लिखने हैं, कॉपी खरीद के ले आओ और उस पर डेली का लिखो। ये कैलेंडर प्रिंट कर लो, खुद लिख लो, डेली का लिखो, ये कंप्लीट करना है, तुम्हें पता हो ये मुझे कंप्लीट करके सोना है, वरना सोना ही नहीं आज। डेली शॉर्ट गोल्स एंड स्टार्ट विद द चैप्टर 1। जो बच्चे अभी इतने परेशान है ना, दीदी कुछ नहीं आया, हमारा पूरा हाफ ईयरली खराब, उनको तो मैं सीधा कह रही हूँ फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर दो तरीके से, क्योंकि ये वो समय है जब आप जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो आप कवर कर लोगे, वरना कल को हर कोई आपको ये एडवाइस देगा इंपॉर्टेंट पढ़ लो, वो तो मैं कभी नहीं दूंगी तुम्हें एडवाइस। मैं चाहती हूँ तुम्हारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो, तो वो करने का तरीका यही है। के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, वो सुन लो। एक अच्छी सी गाइड खरीद लो, हेल्प बुक खरीद लो, ठीक है, अच्छी सी। वो अच्छी कौन सी होगी मैं नहीं करूँगी तुम्हें रिकमेंड, ना ही मैं कहूँगी तुम सोचो इधर उधर 50 वीडियो देखो उनसे समझो, ठीक है। ऑनेस्टली जो आपको बताएगा मैं वो बता रही हूँ, कौन तुम्हें ऑनेस्टली बताएगा कौन सी है अच्छी गाइड। एक बता सकते हैं कि आप सीधा शॉपकीपर के पास जाओ और उनसे पूछो कि बताओ अंकल कौन सी 5-6 सालों से बढ़िया जो चल रही है और जिससे बढ़िया बच्चों का रिस्पॉन्स आया रिसेंटली, एक उनसे पूछो, उन्हें भी नॉलेज होती है कि हाँ भाई ये बढ़िया है। और दूसरा उससे बढ़िया एडवाइस देंगे आपके जो स्कूल के टीचर्स हो गए आपके, ठीक है, उनसे जाके आप पूछो, मैम से, सर से, या जो कोचिंग वाले जिनसे आप सामने से जाके पूछ सकते हो, ठीक है, उनसे जाके पूछो मैम सर मेरा प्रिपरेशन नहीं हुई है, मुझे पढ़ना है, तो मेरे को ये चाहिए कि मेरे को नोट्स मिल जाए एक गाइड के अंदर, कॉन्सेप्ट समझ में मिल जाए, उसमें थोड़े बहुत बोर्ड के क्वेश्चन भी लगे हुए हों, ठीक है, कि बोर्ड में इस टाइप से फॉर्मेट पूछा जाता है या मेरे एग्जाम में इस टाइप से, कॉम्पिटिटिव में इस टाइप से पूछा जाएगा, जो भी है, ठीक है। उनसे पूछो किसका आंसर ऐसे लैंग्वेज है कि जो मैं लिखूंगा तो मेरे को नंबर मिलेंगे, जिसमें अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर रखी है, सही सही तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि वो क्वेश्चन में फिर अगर लगाऊंगा घर पर प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी तो अच्छा लगेगा, तो मेरी हेल्प होगी। और उसमें हर चैप्टर को बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से उसका फॉर्मेट दे रखा हो, समरी भी दे रखी हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी गिवन हो, उनके एक एग्जाम्पल भी गिवन हो। इस टाइप की मुझे गाइड बताओ, आप क्या रिकमेंड करते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो उसके अंदर, कोई गाइड अपने मैम सर से पूछो या वही वहाँ से जाके पूछना कौन सी बढ़िया चल रही है, देखना, वहीं खड़े रहना उनकी दुकान पे 15-20 मिनट जो है ना, ऐसा टाइम मत सोचना वहाँ वेस्ट हो रहा है, एक दिन लगा दो, सारी किताबें निकलवा लेना। ऐसे रिव्यूज़ तो तुम्हें क्या पता है, तुम खुद देखना, इतनी नॉलेज तो तुम्हें है। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना उन्हें खुद निकाल के देखना और खुद से देखना कि अच्छा हाँ इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें तो अच्छा ये वाला भी है, ये वाला भी है। खुद से भी देखना, अपने ट्यूशन से पूछना, वाले सर से पूछना या अपने स्कूल वाले सर मैम से पूछना। एंड 2 से 4 आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी गाइड खरीद के ले आओ, वो बहुत ज़रूरी है इस समय पे तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि जब तुम यूट्यूब से लेक्चर पढ़ लिया है तो तुम रिवीजन करने के लिए गाइड को रेफर कर सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। लेक्चर पढ़ने के बाद तुम सीधा अगले लेक्चर पे जंप कर जाते हो, अगला करता हूँ, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं करें ना। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ज़रूरी है और क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, उस गाइड में बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और उनका सॉल्यूशन खुद से करो, सॉल्यूशन चेक कर लो। इस पेज पे आपको आना है तो बढ़िया से 2 गाइड खरीद लो, 4 गाइड खरीद लो अपने मेन सब्जेक्ट की। नेक्स्ट, यूटिलाइज द हॉलीडेज। हॉलीडे तुम्हारे लिए पता है कैसा है, गोल्ड माइन की तरह है। वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है तुम्हारे लिए। हॉलीडेज तुम्हारे लिए शील्ड की तरह होंगी। शील्ड कैसी? वो जो तुम्हारे मन में बार बार डराता नहीं यार मेरी तो क्लास में बच्चों ने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तुम कोचिंग में बैठते सोचते यार ये उस चैप्टर पे मुझे तो पहला दूसरा तरीके से नहीं आता, तो वो हॉलीडेज में गायब हो जाना, बंद कर लेना आपको अपने रूम के अंदर, एक शेल में ऐसे यूँ बंद कर लेना, यूँ सोच लेना कैप्टन अमेरिका शील्ड दे दिया तुम्हें, और बैठना और पढ़ना उसके अंदर, उस वाइब के अंदर। और तुम्हें पता है डेली का गोल बनाना है, आज का ये कंप्लीट हो गया तो हो गई जी, जंग जीत ली मैंने, कल का मेरा ये गोल है ये पढ़ लिया, जंग जीत ली मैंने, ये सोचना है तुम्हें। डेली फोकस करते हुए चलना, तभी मैं भी रोज़ डेली वीडियो डालूंगी कि पढ़ लो आज का गोल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो हॉलीडेज़ अभी आगे भी बहुत आएंगी, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बर्बाद नहीं करना है समय को। नेक्स्ट चीज़ जो है, स्टे हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। ये मैंने इसलिए ऐड करा है लाइन क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है, तो थोड़ा गले का ध्यान रखना। हम ठंडा पानी पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, तो कई बार गला ख़राब हो जाता है, ठीक है। और भी अपने आप को थोड़ा हेल्दी रखना, इस समय पे ज़्यादा जंक फूड मत खाना, मौसम बदल रहा है, कभी कभी ज़ुकाम हो जाता है। इतनी सिंपल मैं कह रही हूँ, तबीयत ख़राब से ज़ुकाम भी लगता है तो भी ना 4-5 दिन पढ़ नहीं पाते हम। फोकस 100% चाहिए, फुल प्रोडक्टिविटी से पढ़ना है, तो थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखना। फीवर भी हो जाता है कई बार, मौसम बदलता है जब एकदम से, तो इसलिए अपने आप
तबीयत का ध्यान रखना है एंड स्टे हाइड्रेटेड ऑल्सो। ये बात मैं आज आपको कहूँगी, पानी पीते रहा करो, अपने पास में पानी की बॉटल रखा करो। एक पर्सनल अपनी पानी की बॉटल रखो घर में, जो है एक्स्ट्रा उस पर अपना नाम लिख दो पूरा, ठीक है, कि ये मेरी बॉटल है। उसे जैसे ही वो जो खत्म होती है पूरा फिल करके अपने पास रखो, पानी पीते रहा करो। क्योंकि कई बार ना हम जब डिहाइड्रेट होते हैं तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती है बिल्कुल भी, हमारा मन नहीं करता है, ये चीज़ें भी होती है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आप पानी जब हाइड्रेटेड होते हो तो पूरा मतलब मैकेनिज्म पूरा अच्छा चल रहा होता है हमारी बॉडी का, तो आप फोकस से पढ़ भी पाओगे। वरना क्या कहोगे, 2 मिनट उठ के जाओगे इधर उधर, फिर वही मोबाइल उठाओगे, ये वो। तो अपने आप को हेल्दी रखना है कि जब तुम पढ़ भी रही हो तो दिमाग में सारी चीज़ें बस रही हो, ये नहीं कि ऊपर से उड़ के जा रही हो। आप एनरोल इनटू अ गुड ऑफलाइन कोचिंग, जहाँ से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो फेस टू फेस। ये उनके लिए है जो बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। देखो, तुम्हें खुद से पता होगा तुम्हारी तैयारी समय पे किस लेवल की है। मैंने तुम्हें कहा था एम टारगेट कम नहीं करना है कि आप सोच लो यार कम नंबर ले आएंगे 85 90, यार ठीक है इस साल तो कुछ नहीं होने का, इस साल क्लियर नहीं होने का, हमारे से ये नहीं सोचना है। अभी भी समय है, अगर तुम ट्राई करोगे यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। बदल सकते हो तुम, अभी भी जो तुमने टाइम वेस्ट करा उस चीज़ को बदल सकते हो। कैसे? जब पढ़ोगे। अब अगर तुम्हारा बेस ही क्लियर नहीं है, तुम्हारी स्टार्टिंग ही क्लियर नहीं है, तुम्हें खुद से पता है हाँ नहीं हुआ यार, अब की बात तो मैंने शुरू में तो मैंने जो कोचिंग में पढ़ाई वो तो मैंने पढ़ा नहीं, अब मुझे आगे का समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पिछला मैंने पढ़ा नहीं है। और तुम्हारे ट्यूशन में, तुम्हारी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल नहीं रहे होंगे, बट उन्हें जो अभी चल रहे होते हैं कॉन्सेप्ट वो समझ में इतने अच्छे से नहीं आ रही क्योंकि पहले का क्लियर नहीं है। पहले का कब पढ़े, बात का कब पढ़े, समझ में ही नहीं आ रहा। तो कोशिश करना अभी ढूंढना शुरू कर दो कि कोई एक ऐसा ऑफलाइन बैच हो जहाँ पे आपको जो है टीचर फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा दे, ठीक है। और अगर फर्स्ट चैप्टर से ना भी पढ़ा रहे हो तो मतलब कि आगे से पढ़ा हो, तुम फर्स्ट खुद पढ़े हो, तो वो ऐसे हो कि तुम उनसे फेस टू फेस जाके डाउट पूछ लो कि सर मेरे को ना, तुम्हें शर्म ना आ रही हो, तुम्हारी कंपैटिबिलिटी ऐसी हो, तुम जाके पूछो सर मैम मेरे को ये जो सेकंड चैप्टर है इसका ना ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ बता दो। तो वो तुम्हें डर ना लग रहा हो, तुम्हें शर्म ना आ रही हो। मुझे पता है कई बच्चे ना शर्म करते हैं, यार मेरा मजाक उड़ेगा, अरे तुम तो अभी तक नहीं आए, तुम्हें कोई टीचर ये बोल दे कि हाँ यही नहीं आता अभी तक, तुम्हारे को आगे क्या होगा, ये ना हो तुम्हारे साथ में। ऐसा कोचिंग ज्वाइन कर लो जहाँ आप जाके पूछो तो तुम्हें सर अरे ये नहीं आता, अरे रुक जा, इसी वजह से तो तेरा सारा अटका हुआ है, रुक जा, ये ऐसे होगा, आगे कर लो, इसके बाद ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश तो ये करो पहले जहाँ फर्स्ट से पढ़ाया जा रहा हो चैप्टर वहाँ एनरोल कर लो, अगर बिल्कुल ही तुम्हारा बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो तुम, ठीक है। और अगर तुम कह रहे हो नहीं दीदी अभी हम कर लेंगे कि आगे का पढ़ रहे हैं घर पे अपना पढ़ के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से हम बैलेंस बना के चल लेंगे, तो ये करना है आपको कि फिर पूछना शुरू करो अपने टीचर से जो डाउट्स है, क्योंकि डाउट्स आपने क्लियर करते नहीं हो और ये सीधा सीधा ये पाइल अप होते रहते हैं। तो इसीलिए चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, ये बात नहीं है ऑफलाइन तो बिल्कुल उनको कह रही हूँ जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं। तो चाहे आपका ऑनलाइन बैच भी है, ठीक है, तो चाहे ऑनलाइन में भी लगा सकते हो तुम, जहाँ पे स्टार्टिंग से कवर कराया जा रहा हो साथ के साथ में। तो ये आपको फाइनल करना होगा अपना डिसीजन, और जाके पूछ लो अपने जितने भी, अब जब तुम पहले चैप्टर से पढ़ रहे हो और वो वाला आगे वाला भी कवर कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में जितने डाउट आते हैं जाके मैम सर से पूछना। छुट्टी के बाद ट्यूशन के बाद ये नहीं है कि बाहर खड़े होकर दोस्तों से बातें करनी है, घूमने चले जाना है भाई, मोमोज के ठेले पे मोमोज खाने जाते हैं, ये करना बंद कर दो। अब अगर छुट्टी हुई है 5 मिनट का टाइम है तो कोशिश करो आप अपने सर के पास जाओ और उनसे डाउट क्लियर कर लो, सर ये मेरा डाउट है, या जो डाउट सॉल्विंग वाला डे होता है क्लास होती है उस दिन तुम सबसे आगे हो, सारे डाउट क्लियर कर दो। या जो समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ सब्जेक्ट की ऐसी बात है, हर मैं थोड़ी बता सकती हूँ सब्जेक्ट का कि जाके पूछ लिया सर मेरा इतना कंप्लीट हो गया, ये यहाँ से नहीं हो रहा, वो तुम्हें राइट ट्रैक बता देंगे कैसे चलना है डायरेक्टली। जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो तो तुम्हें समझेगा ना, उसकी बात करी मैं, ठीक है। नेक्स्ट, नो स्क्रोलिंग एंड नो ओवर थिंकिंग। स्क्रोलिंग तो बिल्कुल ही बंद कर दो लाइफ में से अपनी इस समय पे, बिल्कुल, और ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, इस बात को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एंड लास्ट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन स्टडीज़। कई बार ना ऐसे होता है हमारे आसपास में कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, ट्यूशन के स्कूल के काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, कजन्स ऐसे होते हैं, उन्हें पता है हर समय क्या करते हैं, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, भाई मुझे इतनी परसेंटेज लानी है, परसेंटेज लानी है, पता उसकी इतनी परसेंटेज आ गई, परसेंटेज। तो भाई परसेंटेज खाली बोलने से नहीं आ जाएगी। कई बच्चे होते हैं अरे मैं तो इतनी परसेंटेज लाऊंगा, ठीक है, हाँ खुद को कहना है, सामने पूरी दुनिया को नहीं बतानी है ये बात, 4 दोस्तों को भी नहीं बतानी है, अपने मन में खुद को बतानी है तुम्हें। यहाँ यूट्यूब पे कमेंट में क्यों बताते हो, यहाँ तुम जानते थोड़ी हो एक दूसरे को, यहाँ बता दो कोई बात नहीं, अपने मन में बता दो, कोई किसी 4 दुनिया वालों को मत बताओ जाके, ना उनकी सुनो, कोई कह रहा है मैं तो 30% लूँगा, मेरा तो ये करना है, मेरे को ये करना है, किसी के प्लान सुन के फिर खुद को डिमोटिवेट करो, कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें फरारी खरीदनी है तो क्या पूरा दिन फरारी 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 बोलते रहोगे तो क्या फरारी आ जाएगी? नहीं। फरारी कब आएगी? जब सोचोगे अच्छा फरारी खरीदने के लिए 6 करोड़ चाहिए मुझे, तो 6 करोड़ के लिए या तो बढ़िया सा बिजनेस करूँ, ठीक है, समझूँ इस चीज़ को बिजनेस स्टार्ट करूँ, या ये वाली मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इतने केपेबल हूँ, मुझे ये जॉब मिल गई है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, फिर पैसा मिल गया तो जॉब करो, बिजनेस करो, इन्वेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, फिर गाड़ी खरीदूँगा, फिर गाड़ी जाके तुम लेकर आओगे। ये थोड़ी है फरारी 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 बोलते रहोगे बैठ के तो फरारी आ जाएगी, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसके लिए काम दिमाग चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, वो तब होगा ना। तो पढ़ाई का भी यही है, सेम है। परसेंटेज 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 कहने से परसेंटेज नहीं आएगी, उस परसेंटेज के लिए घर बैठ के पढ़ने से आएगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ने से, घर पे बैठ के चैप्टर्स कवर करने से। ये सोचना अच्छा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए परसेंटेज के पास जाओ, जैसे कि 2 करोड़ सेव होगा तो भैया आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, ठीक है जी 4 और चाहिए बस,
समझ गए? 6 करोड़ की फरारी तो बोलेगा ना जाके, मतलब कि ये थोड़ी है कि सीधे पहले 40 से जाके ले आओगे, नहीं, रुक रुक के थोड़ा बहुत सेव करेंगे, थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके लेकर आएंगे ना। वैसे ही 4 चैप्टर हो गए तो खुद में खुश होना थोड़ा सा, चलो 4 हो गए, 5 ही वाले करने हैं अब इस वाले सब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, या थोड़ा सा ऑप्शनल भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मेहनत करो, अब टेंशन भी नहीं लेनी मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, मेरी रैंक आएगी या नहीं आएगी, इस साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे को वो कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो दोस्तों फॉरेन जाने का प्लान बनाना है, वो कह रहा है इतनी परसेंटेज उसके भाई की आई थी, उसकी आई थी, वो उस कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ से इतने टॉपर निकले थे, ये वो इस सब में पढ़ जाओगे, अभी तो पढ़ ही नहीं पाओगे, तो शांत हो जाओ और बैठ के पढ़ो। ये सोचो वो फरारी है, तुम्हारी जो परसेंटेज है इस बार की वो तुम्हारी फरारी है, उसके लिए जैसे तुम्हें पैसे कमाएगा एक इंसान, मेहनत करेगा, बिजनेस करेगा, इन्वेस्ट करेगा, वैसे ही तुम्हारी मेहनत इस समय पे क्या है, तुम चैप्टर्स कंप्लीट करो, तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी, फिर दिखाना सबको जा के लो देखो, लो ये मेरी परसेंटेज है, तब दिखा लेना। अभी चुपचाप घर पे बैठ के पढ़ाई करो। आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं और डेली गोल्स बनाओ, अभी इस कैलेंडर में लिखो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? हम मिलेंगे कल 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।